अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का पहला सवाल है, कादियानियों को काफिर क्यों कहा जाता है? इसलिए कि कादियानी कुरान करीम के आयत का इनकार करते हैं। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने साफ कह दिया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और आखिरी नबी हैं। मुसलमानों का ये बुनियादी अकीदा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। अब क़यामत तक कोई नया नबी, नया रसूल दुनिया में नहीं आएंगे। लिहाजा जो इस अकीदे को न माने वो कुरान करीम का इनकार करता है, और जो कुरान करीम का इनकार करता है वो काफिर कहलाता है। वो इस्लाम में शामिल होने का उसको कोई हक नहीं है। इस वजह से कादियानियों को काफिर कहा जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये लोग मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी मलऊन, अल्लाह की करोड़ों लानत हो इस शख्स पर, इसने नबूवत का दावा किया था, मसीहियत का दावा किया था। ये झूठा है, मक्कार है, कज़्ज़ाब है, और बेचारे कुछ लोग सादा लोही में इसकी जाल में फंस गए। ये लोग अपने आप को अहमदिया मुस्लिम कहते हैं, जबकि ये हकीकतन मुसलमान नहीं है। ये काफिर है, इस्लाम के, मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन है। इसका खलीफा इस वक्त लंदन में बैठा हुआ है, मिर्ज़ा मसरूर कादियानी। इसको कुरान करीम की आयत तक पढ़नी नहीं आती है। बताइए, जो खलीफा बना है उसको कुरान करीम की आयत पढ़नी नहीं आती है। इसी से पता चलता है कि ये बातिल फ़िरका है और मक्कार है, कज़्ज़ाब है, और उम्मत मुस्लिमा को ईमान से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, और उम्मत मुस्लिमा के ईमान को सल्ब करने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। इसलिए बड़े होशियार रहने की ज़रूरत है, चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, और उलमाए हक़ से राब्ता रखने की ज़रूरत है। दूसरा सवाल आया है कि ज़मीन अगर किसी को खेती करने के लिए दिया और ये शर्त लगाया कि पहला पैदावार मुझे देना होगा, फिर उसके बाद तुम्हारा होगा, क्या ये शक्ल दुरुस्त है? नहीं, ये शक्ल दुरुस्त नहीं है। बस एक ही शक्ल दुरुस्त है, जिसको शरीयत की इस्तिलाह में मुजारबत कहा जाता है। एक की ज़मीन हो और दूसरे की मेहनत हो, और जो पैदावार नफ़ा आएगा उसको दोनों के दरमियान फ़ीसद के एतबार से तकसीम किया जाएगा। मसलन किसी ने किसी शख्स को अपनी ज़मीन दे दी खेती करने के लिए, और उसने उस पर मेहनत की और उस पर अनाज वगैरह, पैदावार वगैरह उगाया। तो अब दोनों में मामला इस तौर पर तय हो कि जो भी पैदावार होगा ये दोनों के बीच या तो निस्फ निस्फ तकसीम हो, आधा आधा, 50% मेरा होगा, 50% तुम्हारा होगा। या ये एक शर्त लगाए ज़मीन वाला कि मुझे 60% देना होगा, तुम जो है 40% लोगे। तो फ़ीसद के एतबार से तकसीम करना दुरुस्त है। लेकिन ये कहना कि पहला पैदावार मैं लूँगा फिर उसके बाद तुम लेना, तो इसमें झगड़े और इख्तलाफ का अंदेशा है। मुमकिन है कि पहला पैदावार हो ही ना, तो इसलिए सूरत दुरुस्त नहीं है, जायज़ नहीं है। तीसरा सवाल यह आया है कि वित्र की नमाज अगर हम तहज्जुद में पढ़े तो पहले हम वित्र पढ़े या तहज्जुद? देखिए, अगर आपको यकीन है कि हम तहज्जुद के वक्त आखिरी पहर में बेदार हो जाएंगे, तो बेहतर है कि आप वित्र की नमाज आखिरी पहर ही में पढ़े, तहज्जुद के वक्त ही में पढ़े। अब अगर आपका मामूल है कि आप बेदार हो जाते हैं, तो फिर ऐसी सूरत में पहले तहज्जुद पढ़े फिर उसके बाद वित्र पढ़े, क्योंकि हदीस में है कि अपनी आखिरी नमाज वित्र बनाओ। तो ये इस्तेहबाबी हुक्म है, बेहतर है कि पहले तहज्जुद की नमाज पढ़े फिर उसके बाद वित्र पढ़े। लेकिन अगर सिर्फ इतना वक्त बाकी है फजर शुरू होने में कि या तो तहज्जुद पढ़ सकते हैं या वित्र पढ़ सकते हैं, तो फिर ऐसी सूरत में वित्र पढ़ना चाहिए, क्योंकि वित्र वाजिब है और तहज्जुद जो है ये सुन्नत है। चौथा सवाल आया है कि अगर बीवी का इंतकाल हो जाए तो क्या उसका शौहर उसको देख नहीं सकता? इसी तरह क्या उसका शौहर उसको कंधा नहीं दे सकता?
देखिए, इस मसले में तफसील ये है कि अगर बीवी का इंतकाल हो जाए तो शौहर उसको देख सकता है लेकिन उसको छू नहीं सकता। इसी तरह कांदा भी दे सकता है, कोई मसला नहीं है। इसके बरखिलाफ अगर शौहर का इंतकाल हो जाए तो बीवी शौहर को देख भी सकती है, छू भी सकती है, हत्ता कि अगर ज़रूरत पड़े तो गुस्ल भी दे सकती है। तो ये दोनों में फ़र्क है। लेकिन यहाँ ये मसला याद रखना चाहिए कि कब्र में करीबी जो लोग हैं, जैसे बीवी का इंतकाल हुआ तो शौहर ना उतरे। बेहतर है कि उसका जो करीबी लोग हैं, महरम लोग हैं, जैसे उसका बाप है या उसका भाई है या उसका बेटा है, तो ये लोग कब्र में उतरे। शौहर ऊपर से देखे, कोई मसला नहीं है। लेकिन बसा औकात ऐसा होता है कि बीवी मसलन नौ मुस्लिमा है और उसके जो करीबी रिश्तेदार है, बाप भाई बेटा वगैरह, ये सब इस्लाम में नहीं आए हैं, नौ मुस्लिमा है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है सिवाय शौहर के, तो करीबी रिश्तेदारों में शौहर ही है। तो फिर ऐसी सूरत में शौहर को ही हक बनता, बजाय इसके कि अजनबी लोग उतरे। बेहतर यही है, बल्कि ज़रूरी है कि शौहर कब्र में उतरे और शौहर अपने हाथ से उसको दफन करे, क्योंकि उसका और कोई नज़दीकी नहीं है। तो अजनबी लोग उसको छुए इससे बेहतर है, बल्कि ज़रूरी है कि शौहर ही उसको जो है दफनाए। ये मसला समझने की ज़रूरत है। पांचवा सवाल है कि रात के वक्त में झाड़ू देना मना है क्या? दुकान बंद करते वक्त झाड़ू लगा के बंद करता हूं तो लोग कहते हैं कि रात के वक्त में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, क्या ये सही है? ऐसी कोई बात नहीं है। झाड़ू जब चाहे लगा सकते हैं, सुबह के वक्त, दोपहर के वक्त, शाम के वक्त, रात के वक्त। ये लोगों ने अपनी तरफ से मन घड़त मसला गढ़ लिया है, ऐसा कोई मसला नहीं है। बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त है, रात के वक्त झाड़ू लगा सकते हैं। नंबर 6, जिस बर्तन पर हराम गोश्त पकाया गया हो, क्या उस बर्तन पर हम पकाकर खा सकते हैं? जी हाँ, जिस बर्तन में हराम गोश्त पकाकर बनाया गया है, उस बर्तन को अगर हम इस तरह अच्छी तरह साफ कर ले, पाक कर ले कि उसका असर ख़त्म हो जाए, हराम चीज़ जो उसमें बना था उसका असर ख़त्म हो जाए। असर कैसे पता चलेगा कि ख़त्म हो गया? रंग, बू, मज़ा, तीन चीज़ें, रंग, बू, मज़ा, अगर ये तीनों चीज़ें ख़त्म हो गया तो असर भी ख़त्म हो जाता है। लिहाजा वो बर्तन पाक हो गया, अब उसमें हम मुसलमान खाना पकाकर खा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। नंबर 7, एक पाँव में फ्रैक्चर होने की वजह से उस पाँव पर प्लास्टर किया गया है, इसमें वज़ू और गुस्ल कैसे करें? देखिए, जिस पाँव पर प्लास्टर लगा हुआ है तो वज़ू में उस हिस्से पर मसा कर लें आप। अगर पाँव की तरफ भी जो है प्लास्टर लगा है नीचे की तरफ, तो चूंकि पाँव का धोना वज़ू में ज़रूरी है, तो अब प्लास्टर लगा है तो उसको खोल नहीं सकते, लिहाजा ऊपर से जो है, जो हिस्सा खुला हुआ है उस पर तो पानी लगा लें, लेकिन जो हिस्सा प्लास्टर से ढका हुआ है उसके ऊपर से जो है मसा कर लिया जाए। ऐसे ही गुस्ल अगर वाजिब हो गया तो जो हिस्सा खुला उस पर पानी पहुंचाना ज़रूरी है, और जो हिस्सा प्लास्टर लगा हुआ है जिस हिस्से पर, तो इसके ऊपर से मसा कर लेना काफ़ी है। नंबर 8, शतरंज खेलना कैसा है, यानी चेस खेलना कैसा है? देखिए, इस्लाम में चेस और शतरंज को हराम करार दिया गया है, ये जायज़ नहीं है। वजह इसकी ये है कि ये जो चेस खेला जाता है, इसी तरह का खेल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, बल्कि सहाबा के ज़माने में खेला जाता था। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने सख्ती के साथ मना फरमाया। बल्कि मुस्लिम शरीफ की रिवायत मौजूद है कि अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे खेल से मना फरमाया। उस ज़माने में नर्द होता था, ये चेस नुमा ही होता था, प्यादा होता था, घोड़ा होता था, वज़ीर होता था, इसी तरीके से का खेल होता था चेस नुमा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इस खेल को खेले, गोया कि उसने अपने हाथ को खिंजीर के खून से रंग लिया। ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने देखा था कुछ लोग नर्द खेल रहे हैं, तो सख्ती से मना फरमाया, इससे बेहतर है कि तुम्हारे हाथ में जो है आग के अंगारे रख दिए जाए।
तो इन रिवायतों से मालूम होता है कि ये खेल दुरुस्त नहीं है, ये जायज़ नहीं है। इसलिए उलमा ने लिखा है अहनाफ के नज़दीक ये चेस खेलना ये दुरुस्त नहीं है। इसके बजाय हम अपने वक्त को कीमती चीज़ों में इस्तेमाल करें, ऐसे खेल में अपने वक्त को लगाएं जो हमारे जिस्मानी फ़ायदा हो, हमारे लिए मुफीद हो, फ़ायदेमंद हो, जिस्मानी वर्जिश हो, जिसमें जैसे फ़ुटबॉल है, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है। ये सब खेल जो है हमारे जिस्मानी फ़ायदा पहुंचाता है, तो ये खेल खेलना बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त है। लेकिन ऐसा खेल जिससे आपके जिस्मानी कोई फ़ायदा ना हो, कोई वर्जिश ना हो, तो फिर ऐसी सूरत में ऐसा खेल खेलना वक्त का ज़ाया भी करना भी है इसमें, और दूसरे के नर्द खेलने की मुमानत हदीस में आई है, तो चेस भी ये नर्द ही नुमा होता है, इसलिए चेस खेलना दुरुस्त नहीं है। नंबर 9, मैं कसाई का काम करता हूँ, आम तौर पर मेरे कपड़े में खून लग जाता है, इस हालत में नमाज का क्या हुक्म है? देखिए मसला ऐसा है कि इसके लिए अलग आप कपड़ा रखा करें जिसमें खून वगैरह लगे, तो जब नमाज का वक्त हो तो वो कपड़ा बदल लें, क्योंकि खून लगा हुआ कपड़े में नमाज पढ़ना दुरुस्त नहीं है। इतना खून लग गया जो एक सिक्के के बराबर हो, एक हथेली का जो दरमियानी हिस्सा है, एक सिक्का, अगर इतने बकद्र खून लग गया है, अब वो मुतफर्रिक जगह में लगा है तो सबको मिलाकर देखा जाएगा कि इतना खून लगा है कि नहीं। अगर उतना खून लगा है तो उतने खून के साथ जो है उस कपड़े में नमाज पढ़ना ये दुरुस्त नहीं है। अगर उससे कम है तो फिर तो नमाज दुरुस्त है, लेकिन अगर आम तौर पे कसाई वगैरह का तो इससे ज़्यादा ही खून लगा होता है, तो इसीलिए बेहतर है कि अलग कपड़ा इसके लिए रखे। खून के छींटे वाले कपड़े के साथ नमाज पढ़ना ये दुरुस्त नहीं है। अच्छी तरीके से कपड़े वगैरह को या तो साफ़ कर ले, और बदन वगैरह में जो खून वगैरह लगा वो भी अच्छी तरीके से साफ़ करना ज़रूरी है। बहरहाल खून को पाक करके साफ़ करके उसके बाद जो है हम नमाज पढ़ें, तभी हमारी नमाज कबूल होगी। बहरहाल ये चंद सवालात थे। आप हजरात को भी इसी तरीके से सवालात करने हों तो आप हजरात कमेंट में सवाल कर सकते हैं, या पर्सनल में भी मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं। अल्लाह ताला हमें इन मसाइल को समझ कर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।